रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित राज आप सबका स्वागत करता हूं राज क्लासेस पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th की जो भौतिक विज्ञान का है अध्याय आपका प्रकाश का प्रवर्तन है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, एकदम जीरो से लेकर एडवांस तक कि आपको जीरो से हीरो बना देने का मेरा फुल इरादा है। अगर ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आप जीरो से हीरो जरूर बनिएगा। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले छोटी छोटी दो बात आपको याद होनी चाहिए। मैंने दो फॉर्मूला आपको प्रूफ किया था पिछले वीडियो में, F बराबर R/2 ये फॉर्मूला था। एक दर्पण सूत्र 1/U प्लस 1/V इज इक्वल टू 1/F, ये वाली फॉर्मूला, दो चीज को फॉर्मूला अगर याद है तो ये सब क्वेश्चन, और एक मैग्निफिकेशन M बराबर यानी आवर्धन माइनस V/U, ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखा था। इसमें दो चीज किए थे, H2/H1 किए थे, तब इसको बराबर में हम लिखे थे। यानी ये तीन चीज अगर जो फॉर्मूला आपको याद है तो आपकी सारी क्वेश्चन बहुत ही आराम से बन पाएंगे। तो क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो फर्स्ट वाली आपकी क्वेश्चन क्या है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है, यानी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना है, तो 32 सेंटीमीटर है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या क्या दिया गया है, पहले जो दिया गया उसको लिखेंगे। यानी वक्रता त्रिज्या दिया गया है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो R से वक्रता त्रिज्या को डिनोट करते हैं। कितना है, 32 सेंटीमीटर हमें निकालना है। जो दिया गया है यहाँ पे लिख लेंगे कि दिया गया है, दिया गया है। निकालना है फोकस दूरी, यानी F वाला फॉर्मूला निकालना है। तो F बराबर कितना है, कितना होता है, तो R/2 होता है। तो F बराबर यहाँ R का वैल्यू कितना है, यानी वक्रता त्रिज्या 32/2 काटेंगे, कितना हो जाएगा, तो F का वैल्यू 16 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। बहुत ही सटीक आंसर आपका इस प्रकार से आप लोग निकाल लीजिएगा हर एक क्वेश्चन का। इस टाइप की जो क्वेश्चन रहेंगे, यानी आपको वक्रता त्रिज्या दिया रहेगा और फोकस दूरी निकालनी रहेंगे, तो इस प्रकार से आप लोग निकाल लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यानी गोलीय दर्पण भी दिया है और वक्रता त्रिज्या दिया है, इसकी फोकस दूरी, इसमें भी आपको फोकस दूरी ही निकालनी है। इसमें जो दिया गया है पहले लिखेंगे, वही चीज है, क्या है, वक्रता त्रिज्या दिया गया है, वक्रता त्रिज्या, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो R से डिनोट करते हैं। 20 सेंटीमीटर दिया गया है, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि ब्रैकेट में दिया गया है, ये आप लिख दीजिएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर आपसे रहेगा। हमें निकालना है F का वैल्यू, तो F बराबर फॉर्मूला से R/2, F बराबर R का वैल्यू कितना है, 20/2 काटिएगा तो 10, यानी कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आपका फोकस दूरी आ गया। यानी इस टाइप के क्वेश्चन रहेगा तो बनेंगे। एक ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा कि आपको फोकस दूरी दिया रहेगा। मानते हैं एक थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लेते हैं, मानते हैं कि फोकस दूरी यानी F बराबर हमको दिया गया है 44 सेंटीमीटर, F का वैल्यू दिया गया। मान लेते हैं अपना से एक क्वेश्चन की F का वैल्यू कितना है, 44 कहेगा, यानी फोकस दूरी दिया हुआ है वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए, तो यही फॉर्मूला लगाना है, F बराबर R/2, तो फोकस दूरी 44 है, R/2 क्रॉस क्रॉस गुना कीजिएगा तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 88 सेंटीमीटर आपका वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। यहाँ पे आप ऐसे लिख दीजिएगा, अतः वक्रता त्रिज्या बराबर 88 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आपसे बहुत ही इजी वे में आराम से बन पाएंगे। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 4 नंबर है, यानी किसी अवतल दर्पण के सामने 0.3 मीटर दूरी पर स्थित बिंब, यानी जो वस्तु का प्रतिबिंब पीछे, यानी दर्पण से पीछे 0.4 मीटर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी आपको निकालनी है। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी अवतल दर्पण के सामने 0.3 मीटर दूर 0.3 मीटर दूर स्थित बिंब, यानी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 0.4 मीटर पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी निकालनी है। तो ये क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग पार्ट बाय पार्ट समझेंगे, जिससे जल्दी से एक क्वेश्चन बन जाएंगे। तो पहले तो हम अवतल दर्पण बना लिया, अवतल दर्पण में कह रहा है, अवतल दर्पण मैंने बना लिया। इसके बाद कह रहा है 0.3 मीटर पर, यानी 0.3 मीटर पर एगो बिंब रखी जाती है, 0.3 मीटर है, इस पर एगो बिंब रखी जाती है, जिसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, ये दर्पण है इसके पीछे बनता है, कितना, 0.4 मीटर, यहीं पे कहीं जगह इसका प्रतिबिंब इसका बनता है 0.4 मीटर पर बनता है।
तो दर्पण की फोकस दूरी निकालनी है। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए कि आपको निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में मैंने 3 बात आपको पढ़ाया था कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। ध्रुव से आपतित दिशा में प्रकाश मापी गई प्रकाश की दूरी धनात्मक तथा विपरीत दिशा में मापी गई दूरी प्रकाश की ऋणात्मक होती है। तो वही बात को लेना, ध्रुव से मापेंगे तो ये तो आपका बिंब दूरी है, यानी ये यहाँ पे रखी जाती है, जो जितने दूरी पर रखी है तो उसको बिंब दूरी हम लोग कहते हैं। तो बिंब दूरी ये तो विपरीत दिशा में माप रहे हैं, यानी ऋणात्मक होगा, यानी u का वैल्यू आपका माइनस में 0.3 मीटर में होगा, माइनस में। लेकिन ये v प्रतिबिंब की दूरी, यानी इससे इधर जा रहा है, प्रकाश की दिशा में जा रहा है, तो धनात्मक में होगा, यानी v बराबर प्लस में कितना लिखेंगे हम लोग 0.4 मीटर है। ये तो आपको क्लियर हो गए होंगे, तब हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। तो क्वेश्चन को बनाने से पहले सबको लिख लेना है, यानी u बराबर, u तो दे दिया कितना माइनस में, यानी अवतल दर्पण में है तो इसकी जो रखी हुई है सामने बीम रखी हुई है, दर्पण के सामने बीम रखी हुई है वो तो माइनस में होगा, माइनस में 0.3 मीटर लिख लिए। और v का वैल्यू भी दिया गया है, लेकिन ये वाला प्लस में दर्पण के पीछे बन रहा है, यानी प्लस में 0.4 मीटर। ये बात आपको लिख लेनी है। आपको निकालना है इसमें f का वैल्यू निकालना है। तो आपको इस दोनों में रिलेशन के लिए आपको फॉर्मूला आ रहा होगा आपका दर्पण सूत्र, फोकस वही 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f वाला, यानी दर्पण सूत्र, इस उसी वाले फॉर्मूला को इसमें हम अप्लाई करना है। तो अप्लाई किस प्रकार से करेंगे 1/u 1/v बराबर 1/f। तो u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू रखेंगे 1/0.3 माइनस में, फिर प्लस 1/0.4 है 1/f। इसको करेंगे तो ऊपर तो 0 हो जाएगा, ये चला जाएगा, यानी 10, यानी माइनस को ऊपर लेते हैं, माइनस 10/3। इसको भी ऊपर कीजिएगा, पॉइंट उड़ाइएगा इस प्रकार से, जैसे कि 0.4 है तो उड़ाइएगा तो पॉइंट, तो यानी इसके जो नीचे है तो ये वाला तो ऊपर चला जाएगा, इसमें ऊपर में चला जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 10/4 बराबर 1/f। इसका हम लोग एलसीएम कर लेंगे 12, 4 10 चौके 40 प्लस 10 तिहाई 30 हो जाएगा, 1/f हो जाएगा। इसको देखेंगे, सोल्व करेंगे इसको आराम से। 40 में से 30 को घटाएगा तो माइनस में 10/12 1/f। यहीं पे आपको क्रॉस क्रॉस गुना करना है। कितना क्रॉस क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस क्रॉस, तो माइनस में 10f माइनस में बराबर 12 एकम 12। इसमें से आपका f का वैल्यू निकालना है, तो 12 तो ऊपर रहेगा, अब माइनस 10, माइनस से ऊपर चला जाएगा तो f बराबर भाग करेंगे, यानी 10 से 12 में भाग करेंगे तो 1.2 होगा, यानी माइनस में 1.2 मीटर इसका फोकस दूरी हो जाएगा। लिख देंगे अतः फोकस दूरी माइनस में 1.2 मीटर आंसर हो जाएगा फोकस दूरी। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक वस्तु यानी बिंब है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यानी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर पर रखी है, तो प्रतिबिंब की दूरी बताइए। तो हम लोग लिखेंगे, यानी u बराबर, पहले f बराबर लिख लेते हैं। f बराबर फोकस दूरी माइनस में 20 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण में दिया गया माइनस में 20 सेंटीमीटर। u भी आपका माइनस में है, u बराबर माइनस में 60 सेंटीमीटर दिया गया है। हमें निकालना है किसको, तो v का वैल्यू इसमें निकालना है। तो फॉर्मूला वही दर्पण सूत्र बराबर 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। तो 1/u का वैल्यू, यानी u का वैल्यू कितना रखना है 60 माइनस में, फिर प्लस का सिंबल दीजिएगा। v का वैल्यू तो नहीं दिया गया है v, और f का वैल्यू माइनस में, यानी दिया हुआ है माइनस में 20। अगर जे इस साइड इस वाला को इधर लाते हैं तो ये वाला प्लस में हो जाएगा, यानी माइनस है, तो ये वाला प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, उस साइड कर लेते हैं हम इसको, नहीं तो इसी को लाते हैं, ये वाला माइनस में है ना, इसी को हम लोग लाते हैं इस साइड लाएंगे। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 1/v बराबर 1/-20, ये माइनस हो जाएगा, यानी प्लस है, प्लस हो जाएगा 60 में हो जाएगा। जो माइनस इसको हम लोग ऊपर कर लेंगे, यानी 1/v बराबर माइनस 1/20 वो 1/60 हो जाएगा। इसका एलसीएम कीजिएगा, यानी 60 आ जाएगा इसका एलसीएम, तो 20 तिहाई 60, यानी 3 माइनस में प्लस, ये तो 1 हो जाएगा। 1/v बराबर माइनस 2/60 आ गया, क्रॉस क्रॉस गुना कीजिएगा तो माइनस में 2v बराबर 60, इसीलिए v बराबर 60/-2 काटेंगे तो माइनस में 30 आ जाएगा। तो v का वैल्यू माइनस में 30 सेंटीमीटर आ गया।
30 सेंटीमीटर। यानी 30 सेंटीमीटर बनेगा किधर, यानी फिगर इसको इसी साइड बनेगा, जैसे कि यहाँ तो ये तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर पर, और यहाँ पे 60 सेंटीमीटर इस साइड ही बनेगा, यहीं पे 30 यहीं की यानी 20 है इसके बगल में ही, यानी उसी के नीचे बनेगा 30 सेंटीमीटर की इसकी बिंब की दूरी होगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 0.2 मीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 0.1 मीटर पर रखी गई है। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा स्थान बताना है। इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा आपका एक्स्ट्रा हो गया है, उसका स्थान बताना है, उसकी प्रकृति क्या है बतानी है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो क्वेश्चन को आराम से आप लोग देखिएगा। किस प्रकार से हम लोग आपको समझाते हैं। क्या है, 0.2 मीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, यानी एगो हम अवतल दर्पण पहले ले लेते हैं। अवतल दर्पण है, इसकी जो फोकस दूरी है ना 0.2 मीटर की इसकी फोकस दूरी है, ठीक है, के सामने एक वस्तु 0.1 मीटर पर रखी जाती है, यानी इसी के आधा यानी 0.1 मीटर पर एगो बिंब रखी जाती है, यानी रखी गई है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति का और स्थान बताना है। तो सभी दूरियां तो ध्रुव से मापी जाती है, तो ये सब आपका ऋणात्मक हो जाएगा। क्या क्या ऋणात्मक हो जाएगा, हम लोग साइड में इसको बनाते हैं। तो इसकी फोकस दूरी भी ऋणात्मक किया, यू यानी प्रतिबिंब बिंब दूरी है यू, बिंब दूरी भी ऋणात्मक हो जाएगी। तो हम लोग लिखेंगे एफ बराबर यानी कितना है, फोकस दूरी माइनस में अवतल दर्पण की है तो माइनस में 2 मीटर 0.2 मीटर, और यू बराबर भी माइनस में हो जाएगा 0.1 मीटर माइनस में। हमें निकालना क्या है, तो निकालना है इसमें v और उसकी प्रकृति बताना है। तो वही आपका दर्पण सूत्र लगाना है 1/u 1/v इज इक्वल टू 1/f। इस क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 0.2 मीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एगो अवतल दर्पण पहले बनाना है जिसकी फोकस दूरी है f है 0.2 मीटर फोकस दूरी है। इसके सामने एक वस्तु कितना 0.1 मीटर पर, यानी 0.1 मीटर यहाँ पे है, यानी 0.1 मीटर पर एगो वस्तु यानी बिंब रखी गई है, जिसकी यानी इसका प्रतिबिंब की प्रकृति तथा इसका स्थान दोनों हमें बताना है। तो इसका तो सभी ऋणात्मक में हो जाएगा। इसको हम लोग लिखते हैं क्या है, एफ ही माइनस में 0.2 मीटर माइनस में, और ये यू दिया हुआ है बिंब दूरी, तो यू भी आपका माइनस में 0.1 मीटर माइनस में। हमें निकालना है इसमें से किसका वैल्यू निकालना है, तो v का वैल्यू निकालना है। तो आपका दर्पण सूत्र का फॉर्मूला लिखना होगा 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f हो जाएगा। तो हमें 1 यानी v का वैल्यू निकालना है, तो v को इधर रखते हैं, u वाला को इधर रखते हैं, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। अब सभी का वैल्यू बारी बारी से रखेंगे। f का वैल्यू कितना है, माइनस में 0.2 है, फिर माइनस करेंगे, और u का वैल्यू माइनस में 0.1 है। अब यहाँ देखिएगा ये माइनस तो प्लस, ये सब का माइनस को ऊपर हम लेते हैं, यानी 1/v बराबर इसको पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर में 10 हो जाएगा, यानी -10/2, फिर माइनस प्लस ये ऊपर चला जाएगा तो 10/1 हो जाएगा। इसको काट लेंगे 5 दूना 10, 1/v बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में 5 प्लस 10, तो 1/v का वैल्यू कितना हो जाता है, तो इसका वैल्यू घटाइएगा तो 5 हो जाएगा, यानी v का वैल्यू 1/5 हो रहा है। इसको अगर हम लोग भाग करते हैं, यानी इतना तो हो रहा है, इसको हम लोग भाग करते हैं तो कितना हो जाएगा 0.2 मीटर। ये तो हमारा प्लस में आ गया। तो प्लस में आने का मतलब क्या होता है, कि इस साइड है, यानी इस साइड बनेगा, यानी दर्पण के दूसरी तरफ बनेगा, यानी दर्पण के पीछे बनेगा, इस साइड नहीं बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं v का धनात्मक मान है और प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर बनता है, जिसके प्राकृतिक काल्पनिक यानी आभासी या काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। इसको एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं। क्या है, 0.2 मीटर फोकस दूरी कर रहा है, 0.2 मीटर फोकस दूरी। अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण मैंने लिख लिया है, यानी उसका जो बिंब रखी जाती है, यानी
0.1 मीटर पर एगो बिंब रखी गई है, तो उसकी प्रतिबिंब की प्राकृतिक और उसका स्थान कहाँ होगा से बतानी है। तो पहले एफ दिया है यानी अपतल दर्पण के दोनों में माइनस लिख लिया, यू का वैल्यू निकालना है, दर्पण सूत्र से वैल्यू रखे हैं तो वी का वैल्यू हमें आ गया 0.2 मीटर आ गया, लेकिन यू का वैल्यू कितना है 0.1 मीटर है, ये माइनस में है, वाला प्लस में है, तो इस साइड वाला तो माइनस में होता है लेकिन इस साइड वाला प्लस में होता है, यानी दर्पण के दूसरी ओर यानी पीछे बनता है, जिसके प्राकृतिक बनेगा जो बिंब रखी गया है यानी 0.1 मीटर का बिंब है लेकिन उसका प्रतिबिंब बन रहा है 0.2 मीटर का, यानी इससे ज्यादा बन रहा है यानी बड़ा बन रहा है। वही मैंने लिखा है कि v का मान धनात्मक, v का धनात्मक मान है और प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर बनता है जिसका प्राकृतिक, यहाँ पे प्राकृतिक छूट गया है, प्राकृतिक लिख लीजिए आप लोग, जिसका प्राकृतिक काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। क्या क्वेश्चन नंबर 7 है, एक उत्तल दर्पण में जिसकी फोकस दूरी 0.25 मीटर है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 0.20 मीटर दूर बन रहा है, तो वस्तु की दूरी दर्पण से बतानी है। तो इस क्वेश्चन को समझने के पहले थोड़ा सा फिगर से हम लोग समझ लेते हैं। यही आपका इस साइड से पेंट किया रहेगा, ये आपका ध्रुव है पी से, तो ये आपका फोकस दूरी इधर ही आपका इसका प्रतिबिंब रखा जाएगा, इधर तो बिंब रखा जाएगा, इधर बिंब रखेगा तभी तो इसका इधर प्रतिबिंब बनता है। तो इसको दिया गया फोकस दूरी 0.25 मीटर दिया गया है और किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है 0.20 मीटर बन रहा है, यानी आपको एक बात आपको याद रखनी है कि जो उत्तल दर्पण की जब हम बात करेंगे तो प्रतिबिंब की दूरी हमेशा प्लस में होती है उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है। तो वही क्वेश्चन को हम लोग बना लेते हैं। क्या होगा, एफ आपको दिया गया है उत्तल दर्पण को, आप जानते हैं कि फोकस दूरी धनात्मक में होती है, तो प्लस 0.25 मीटर और v दिया गया है यानी प्लस में 0.20 मीटर। अब निकालना है u का वैल्यू हमें निकालनी है, तो वही दर्पण सूत्र रखेंगे 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। इसमें 1/u का वैल्यू निकालना है तो v को इस साइड रखेंगे, 1/u बराबर क्या हो जाएगा 1/f माइनस 1/v, यानी 1/u बराबर सबका वैल्यू बारी बारी से रखते हैं, तो f का वैल्यू कितना है 0.25, फिर माइनस v का वैल्यू 0.20, इसको करेंगे तो ऊपर हो जाएगा, यानी 1/u इज इक्वल टू ऊपर तो 100 हो जाएगा, 100/25 माइनस 100/20, इसको हम लोग काट लेंगे, 25 चौके 100 अब 20 पचे 100, यानी 1/u बराबर 4 माइनस 5, तो 1/u बराबर -1, तो u बराबर कितना हो जाएगा, u का वैल्यू -1 मीटर आपका यहाँ पे हो गया। यहाँ पे बात है कि इसका जो बिंब है कहाँ पे बिंब रखा जाएगा, तो दर्पण से 1 मीटर की दूरी पर इसका बिंब रखा जाएगा, वही लिखेंगे। अतः दर्पण से 1 मीटर दूरी पर बिंब रखा जाएगा ही लिखते, ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको आराम से आप लोग देखिएगा। क्या है, किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। जहां आपका उत्तल दर्पण का बात करता है तो वक्रता त्रिज्या है, तो आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है, सीधे हम लोग लिख लेंगे वक्रता त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं कितना 3 मीटर यानी प्लस में होगा, ठीक। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर दूरी पर स्थित है, ये उत्तल दर्पण है, इधर ही स्थित होगा बस, यानी 5 मीटर, तो ये माइनस में हो जाएगा, u है यानी बिंब दूरी है, तो u बराबर कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, कितना माइनस में 5 मीटर। इसको आपको निकालना है प्रतिबिंब की साइज, यानी सॉरी प्रतिबिंब की स्थिति, प्राकृतिक और साइज तीनों बतानी है आपको, यानी इसमें से आपको v का वैल्यू निकालना है और बिंब दूरी प्रतिबिंब दूरी को h2 से डिनोट करते हैं, तो h2 का वैल्यू भी आपको इसमें आपको निकालनी है। तो देखिए, तो यहाँ पे इससे हम लोग f निकालेंगे, पहले f को निकाल लेते हैं, f बराबर r/2, तो f बराबर r 3/2 यानी 1.5 मीटर हो जाएगा f। अब यहाँ पे हम लोग वही दर्पण सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। इसमें देखिएगा आपको u का वैल्यू निकालना है, तो v का वैल्यू निकालना है, तो u वाला को इस साइड करेंगे, तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u, बारी बारी से सबका वैल्यू रखेंगे। 1/f का वैल्यू कितना है 1.5 है, माइनस 1 यानी u का वैल्यू कितना है माइनस में 5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1/1.5 प्लस 1/5।
यानी इसको ऊपर करेंगे तो ये तो 10 हो जाएगा, ये 1/v बराबर 10/15 प्लस 1/15। इसका एलसीएम करेंगे तो 15, 1/v का वैल्यू 15, तो ये तो 10 और 5 × 15 3 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे 1/v बराबर 13/15 हो जाएगा, यानी v का वैल्यू कितना हो जाएगा 15/13 हो जाएगा। इसको हम लोग भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 से 15 में, तो 15 एकम 15 सॉरी 13 एकम 13 2 13 एकम 13 13 7 13 × 5 65 5, यानी इतना ही तक लेते हैं, यानी 1.15 कितना हो जाएगा प्लस में 1.15 मीटर हो गया। यानी ये तो आ गया हमारा किसका वैल्यू, v का वैल्यू आ गया, यानी बता दिए। इसके बाद हमें निकालना है किसका h2 का वैल्यू। तो हम लोग जानते हैं कि आवर्धन यानी m बराबर h2/h1, इसको -v/u लिखते हैं। तो -v यानी v का वैल्यू कितना है 1.15, इसके पहले माइनस लगा देना है, और u का वैल्यू कितना है -5 है। ये तो माइनस माइनस यानी प्लस हो गया, इससे इसको हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा 0.23 0.23, ये तो आपका प्लस में आएगा। m का वैल्यू इतना आ गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसका प्राकृतिक क्या हो जाएगा प्रतिबिंब आभासी, यानी जिसको हम लोग काल्पनिक कहते हैं, यानी आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा, कितना छोटा होता है 0.23 गुना छोटा है। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है जो इस प्रकार है, u का वैल्यू जो दिया गया है, f का भी वैल्यू दिया गया है, v का किसी में दिया गया है, और v और f का इसमें ये जो 5 क्वेश्चन है, इस सभी को बनाकर आपको हमें सेंड करनी है टेलीग्राम एप्लीकेशन, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। उस पर जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाइए ग्रुप में, उसी ग्रुप में इसको आंसर बनाकर आपको सेंड करनी है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। अगर जो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए होइएगा तो बेल आइकन नोटिफिकेशन को आप लोग दबा दीजिएगा, जिससे मेरा जो वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।